नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये उस रात की कहानी है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए उस लायक रहा ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या होता है इस रात में जिसे देखना मना है? अपने आप में तमाम रहस्य समेत जिन्हें यहाँ से जुड़े किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस वन की खूबसूरत झाड़ियों में ऐसा क्या है जिसे रहस्यमय कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए उस कथा को जानना जरूरी है जिस पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। एक ऐसी कथा जिसमें रहस्य तो है मगर श्रद्धा में शराबोर। एक ऐसी श्रद्धा जो भक्त को अनुशासन सिखाती है। अनुशासन मर्यादा में रहने का, अनुशासन उस रहस्य का सम्मान करने का जो सदियों से इस निधिवन से जुड़ा है। यहाँ की प्रमुख मान्यता यह है कि रात्रि में भगवान श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ में महारास करने के लिए श्री निधिवन राज पधारते हैं। बांके बिहारी मंदिर से रात्रि की आरती के बाद ठाकुर जी के यहाँ आने पर इस जगह पर कोई भी नहीं रहता, ऐसी प्राचीन मान्यता है और अभी भी निभ रही है। अब आपको इतना आभास तो हो ही गया होगा कि निधिवन के रहस्य का संबंध लीलाधर भगवान कृष्ण से है। इस दिव्य भूमि से जुड़ा विश्वास न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय रहा है। पूरे दिन ये निधिवन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। हर किसी की बस यही ख्वाहिश होती है उस पवित्र मिट्टी को माथे से लगाने की जिसे बांके बिहारी हर रोज अपने चरणों से पवित्र करते हैं। इस जगह से सिर्फ इंसानों का ही जुड़ाव नहीं है बल्कि हजारों बंदर भी यहाँ अठखेलियां किया करते हैं। साथ ही निधिवन में गूंजता रहता है वो अद्भुत संगीत जो पैदा होता है निधिवन की झाड़ियों में अपना आशियाना बनाए तमाम पक्षियों की आवाजों से। मगर यहाँ के बंदर हों, चिड़िया हों या फिर इंसान, इन सबको यहाँ रहने की इजाजत सिर्फ दिन के उजाले तक है। भगवान कृष्ण की लीला कथा नहीं बल्कि विश्वास है। निधिवन जैसी अद्भुत जगह शायद ही संसार में कोई दूसरी हो। देश में तमाम ऐसी जगह हैं जिनका संबंध राम या कृष्ण से है, मगर उनमें और निधिवन में फर्क सिर्फ इतना है कि उन जगहों पर कभी भगवान का साक्षात वास था और निधिवन में आज भी है। दिन भर इस वन में श्रद्धालु आते रहते हैं। वो वन जहां रात आज भी श्याम के नाम है और उस पहर की पवित्रता को भंग करना ना ही तो कोई चाहता है और ना ही कोई चाह सकता है, क्योंकि उस पहर का साक्षी बनने के लिए भक्ति का जो स्तर हासिल करना जरूरी है वो कलयुग में शायद संभव नहीं। और जिसने भी इस सच्चाई को समझने में भूल की उसका इस युग से संबंध टूट जाता है। यहाँ कोई नहीं रुकता, जो रुकता से ऊपरे जाता है। यहाँ कोई नहीं रुकता। भगवान तो डायरेक्ट मारते नहीं है, कोंका अंधड़ा लंगड़ा करके बाहर कर देता है। यहाँ बहुत आदमी को हो चुका है, इसलिए विश्वास है। बहुत आदमी को हो चुका है और हाल ही में हुआ, ज़्यादा दिन हुआ। कोई नहीं रुकता यहाँ, कोई नहीं रुकता यहाँ। पशु पक्षी बंदर अंदर जितना भी है, एगो चिट्ठी भी रात को तो रात भर चिट्ठी चलता है, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है। वो बंद हो जाता है, वो चुप रहेगा एकदम, रात कहीं नहीं जाएगा। हाँ, आदमी तो जोर, यहाँ चिट्ठी भी नहीं चलता है। निधिवन में कुछ भी बेजान नहीं है। बात की जाए इन झाड़ियों की तो अगर आप इन्हें आम झाड़ियां समझ रहे हो तो ये भी आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि दिन भर इस रूप में विश्राम करने वाली ये झाड़ियां रात में बदल जाती हैं कृष्ण की सखियों के रूप में। इसलिए यहाँ आने वाले न सिर्फ बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं बल्कि इन झाड़ियों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखते। आज तक की टीम ने जब निधिवन का दौरा किया तो दिन के वक्त वहां तमाम पशु पक्षी मौजूद थे, मगर शाम का नजारा एकदम बदलने लगा।
क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पक्षी, सब यहां से बाहर जाने लगे। दिन की चहल पहल की जगह एक अजीब सा सन्नाटा यहां पसरने लगा। शाम को भगवान की शयन आरती के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे रास करने आते हैं और यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जो है क्या है उसी को कर्म में लायक करते हैं जिसको कर्म में भक्ति का ज्ञान हो। जिसके अंदर भक्ति है तो भगवान उसको दर्शन भी देगा, यहाँ भी दे सकता है, वहाँ भी दे सकता है। और जो छुप के रह जाते हैं वो जो है क्या है मृत्यु हो जाती है या अर्धविक्षेप हो जाता है या पागल हो जाता है, बताने की स्थिति में नहीं होता है। शाम होने से पहले ही सब बंदर वगैरह, पक्षी वगैरह सब छोड़ देते हैं, फिर चेकिंग होती है हमारी, कोई रह नहीं जाएगा। पुजारी खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई धोखे से भी यहां छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये धोखा अगली सुबह किसी हादसे को जन्म भी दे सकता है। दिन के शोरगुल में जहां पास की आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती थी, रात होते होते इतनी शांति कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। और हमें भी यही सलाह दी गई कि बस इंसान की हद यहां खत्म होती है। यहाँ पीछे जो छतरी दिखाई दे रही है वो रंग महल है, जिसमें कहते हैं रोज शीश महल में रोज शैया पुष्पों की सजाई जाती है। सुबह जब उठते हैं, जब शयन होता है, उस समय जल की झारी, दातून और भोग रखा जाता है। कहते हैं कि सुबह दातून टूटी मिलती है और शैया पर सलवटें होती हैं और जल की झारी बिखरी हुई होती है, पानी बिखरा हुआ होता है। ये रहस्य, ये राज आज तक कोई जान नहीं पाया। जिनने जानने की कोशिश की वो या तो जीवित नहीं बचे या फिर ये बताने लायक नहीं रहे आखिर राज क्या है और कैसा। यहीं से बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट हुई और आज उनकी सेवा पूजा होती है। यानी रहस्य, रोमांच और श्रद्धा, इन तीनों की त्रिवेणी इस जगह यहाँ मौजूद है, लोगों को मिलती है। लोग तभी दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने भाग्य को जगाने, और ये माना जाता है कि रोज ठाकुर बांके बिहारी राधा जी के साथ और अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ नित्य रास के लिए आते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, वृंदावन आज तक। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहाँ इंसान वो खास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात, दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। निधिवन, जो हर रात साक्षी बनता है बांके बिहारी के राज का, और ये परंपरा सालों की नहीं युगों पुरानी है। वृंदावन कृष्ण को बहुत प्रिय था और अपने प्रिय को भूल पाना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए समय का चक्र तो घूमता रहा, मगर निधिवन और यहां होने वाले अद्भुत रास के वो पल कभी नहीं बीते। वो आज भी जिंदा हैं अपने कृष्ण और कृष्ण की प्रिय गोपियों के साथ। यही वो जगह है जहां विक्रम संवत सन 1575 में जन्मे स्वामी हरिदास ने अपने आराध्य बांके बिहारी की तपस्या की, और संवत 1600 की एक सुबह वो वक्त भी आया जब उनकी मुराद पूरी हुई। मुराद उस जोड़ी के दर्शन करने की जो रोज यहां विराजती है। स्वामी हरिदास, जो कभी खुद ही कृष्ण की प्रिय सखी रही ललिता के ही रूप थे, उनकी तपस्या से यहां 2 मूर्तियां प्रकट हुई, एक राधा की और दूसरी कृष्ण की। मगर जब हरिदास जी ने कहा कि आप दोनों की इस अपूर्व सुंदरता को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी इस विनती पर इस युग में प्रिया और प्रियतम के ये दोनों रूप एक हो गए, और यही एक रूप पूरी दुनिया में जाना गया श्री बांके बिहारी जी के नाम से। बांके बिहारी की छवि में आज राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं। अगर ये पुरुष रूप में मुकुट और पटका पहनते हैं, तो स्त्री रूप में घाघरा, बिंदी और टीपर भी धारण करते हैं। ये मंदिर वास्तुकला के नजरिए से भी बेजोड़ है।
इसके खंभे और मेहराब अगर राजपूताना शैली की झलक दिखाते हैं तो दीवारों पर मुगल प्रभाव साफ नजर आता है। इस मंदिर में कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं और राधा के बाद कृष्ण की सबसे प्यारी सखी ललिता भी। और जब ये सारे दिव्य रूप इस निधिवन में उतरते हैं तो उस अद्भुत पल का साक्षी बनने की इजाजत किसी भी इंसान को नहीं होती। बात बिल्कुल साफ है। यहां दिन का वक्त भक्तों के नाम है तो रात का कृष्ण और उनकी सखियों के नाम। पागल हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, बताने योग्य नहीं रहा कि उसने क्या देखा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, वृंदावन आज तक। निधिवन में इंसान तो इंसान, जानवर भी रात होने से पहले अपना ठिकाना बदल लेते हैं। क्यों, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। इंसानी ज़हन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं? आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? क्या वाकई भगवान हर रात यहां आते हैं और महाराज करते हैं? इन सवालों का जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं सका। वैसे भी श्रद्धा सवालों और जवाबों से परे होती है। कहा जाता है जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहीं से पैदा होती है श्रद्धा। मगर जिसने भी इस पर सवाल खड़े किए और कोशिश की जवाब ढूंढने की, तो उन्हें जवाब मिला या नहीं ये तो पता नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वो कुछ बताने लायक नहीं रहा। निधिवन में 4 मंदिर हैं। पहला वो स्थान जहां बिहारी जी प्रकट हुए थे। दूसरा रंग महल, जिसके बारे में यह विश्वास है कि रास करने के बाद भगवान यहां विश्राम करते हैं। राधा कृष्ण मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब रास करते करते राधा रानी को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुआं खोदा और राधा की प्यास बुझाई। और बांके बिहारी की ये रहस्यमयी कथाएं सवालों से परे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यहाँ रात में न रुकने के पीछे किसी तरह का डर या खौफ हो। रात की ये दूरी दरअसल बांके बिहारी की पूजा का ही एक हिस्सा है। एक ऐसी पूजा जिसने यहाँ भक्त और भगवान के एक अनोखे और रहस्यमय रिश्ते को जन्म दिया है। जन्म सुफल जिसको पूरी श्रद्धा से निभाते हैं यहाँ आस-पास बने घर और उन घरों में बसने वाले इंसान। शाम को जैसे ही पूरी होती है बांके बिहारी की शयन आरती, उसके बाद निधिवन की तरफ खुलने वाली तमाम खिड़कियां भोर की आरती तक के लिए बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्यारा निधिवन बनने जा रहा होता है इस घोर कलयुग में होने वाले एक अद्भुत आध्यात्मिक महारास का गवाह। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।